हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके 8th ग्रेड वाली बुक की चैप्टर 3 चतुर्भुज को समझना के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा। अब अंतःकोण बोला है, चतुर्भुज में अंतःकोण का योग हमें मालूम है क्या होता है, 360 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा। ये याद रखिएगा, हमेशा डायग्राम समचतुर्भुज का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग बताएं। अब हमें ये मालूम है, इसका आंसर क्या होगा, 720, क्योंकि इसके अंतःकोण का योग 720 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप क्या होगी। देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, तो तीनों को हम क्या ले लेते हैं, x ले रहे हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और चौथे कोण की माप कितनी दी गई है, 120 डिग्री दी गई। हमें मालूम है चारों का योग कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर 360 डिग्री। नेक्स्ट तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3x प्लस 120 इक्वल्स टू 360 ले लिया। अब 120 इधर आके माइनस होगा, तो 120 माइनस करने से कितना मिल रहा है, 240 x। 240 में क्या करेंगे, अब हम 3 से ये डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 3 के टेबल में 24 कितना है, 3 8 24, मतलब 80 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है एक वर्ग ABCD में विकर्ण, डायगोनल की बात की गई है, O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक। ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। अब देखिए हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्ग बनाना पड़ेगा। ये हमने वर्ग बनाया, आपको मालूम होगा वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब ये 4 दे दिया, इसके विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, मतलब विकर्ण इसको बोलेंगे A से C और ये B से D। ये जहाँ मिलते हैं उसका नाम क्या है, O। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है जो क्वेश्चन में। त्रिभुज AOB क्या है, AOB इसकी बात की गई है, AOB। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, हमें मालूम है कि ये जो काटते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बराबर में समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये और ये 2 साइड्स इक्वल होंगे। जब ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये तीसरा साइड तो इक्वल नहीं है। हमें मालूम है किसी त्रिभुज के यदि दोनों 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु का तीनों भुजाएं, लेकिन ये बराबर नहीं होगी, सिर्फ ये बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शन बेस्ड थे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला गया है, नंबर ऑफ साइड्स, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। अब देखिए एक मेजरमेंट दिया है बाह्य कोण, इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल की बात की गई है यहाँ पर। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसके। प्रश्नानुसार जैसे बोला गया है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया गया है, 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने बोली गई है, समबाहुभुज की क्या निकालने बोली गई है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाह्य कोणों का योग अपॉन बाह्य कोणों का माप। इट मीन्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना मिलता है, दैट इज़ 360 डिग्री, और इसकी माप क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे
0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है 6। इट मीन्स क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो आकृति बनी हुई है इसमें सबके एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं और एक्सटीरियर एंगल ही पूछा गया है। हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना मिलता है 360। सबके मेजरमेंट दे देते हैं ABCD। अब देखिए जैसा कि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए प्रश्नानुसार हमने मान दिया था इनको, एंगल ABCD, एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 110 डिग्री प्रश्न में दिया गया है। एंगल D का मान पूछा गया है इसलिए हमने x लिखा। प्रश्न के डायग्राम में भी उसमें x ही दिया गया है। अब इन चारों का योग सम कितना होता है 360 डिग्री। 90, 60 और 110 को आपस में यदि ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 260 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360। 260 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 360 डिग्री और 260 डिग्री को घटाने से x की वैल्यू कितनी मिल रही है 100। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू प्रश्न में पूछा गया है तो x का मान कितना निकल रहा है हमारे सॉल्यूशन में 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतःकोण दिया है, अभी तक जितने भी प्रश्न बनाए सब बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल में बनाया है हम लोगों ने, तो इसको अपन एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया गया है 108 डिग्री। बाह्य कोण में हमने बोला कन्वर्ट कर लेंगे तो बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है एक लाइन पे जो दो कोण बनते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अंतःकोण बाह्य कोण जैसे अगर हम देख रहे हैं तो वो एक सीधी रेखा ही होती है, क्योंकि बहुभुज कोई भी बहुभुज हो सकती है, जैसे हमने इसी मेजरमेंट में देखा है यहाँ पर। तो ये बाहर अगर लेंगे, ये अगर अंतःकोण 108 दिया है तो बाहर मतलब ये एक लाइन ही बना रही है, इसलिए 180 में से 108 डिग्री को माइनस किया तो कितना आया 72। इट मीन्स बाहर के जो कोण मिल गए बाह्य कोण वो कितना मिल गया 72। अब हमें प्रश्न 6 में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया था कि बाह्य कोण की जब संख्या पूछी गई है, भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर सभी बाह्य कोणों का योग। हमें मालूम है 360 डिग्री होता है और जो बाह्य कोण एक दी गई है उसका माप उससे डिवाइड करेंगे। देखिए ओरली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है 36 1 जा और ये 0 36 2 जा, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5। मतलब प्रश्नानुसार भुजाओं की संख्या कितनी मिलेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दिए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS। समानांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। एंगल R इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये देखिए एंगल R इक्वल्स टू 80 डिग्री दिया है। तो अन्य सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। इट मीन्स हमें S P और Q सबका मान निकालना है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा मैंने लिखा है। आपको मालूम होगा एंगल P और एंगल R दोनों सम्मुख आमने सामने वाली दो एंगल है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है एंगल P इक्वल्स टू एंगल R। एंगल R यदि 80 डिग्री है तो एंगल P भी क्या होगा, इसलिए एंगल P इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब चारों का मेजरमेंट लिखते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। P का मान अभी हमने पता किया 80 डिग्री है, एंगल Q नहीं मालूम है। अब X लिया है इसके जगह, एंगल R इक्वल्स टू प्रश्न में दिया गया है 80 डिग्री प्लस S का मान अब हम कैसे बैठाएंगे, जब ये दो कोण समान है तो ये भी तो सम्मुख कोण है आमने सामने वाली, तो इनका मान अगर इसको X लिया है तो ये भी X रहेगा 360 डिग्री। अब 80 80 ऐड करने पर कितना मिल रहा है 160। x को ऐड किया 2x,
ये 360 इक्वल में लिख दिया। अब देखिए ये 2x को हमने एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया है, 360 बैठा है। 160 इक्वल के इधर से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। इन दोनों को घटाने पर कितना मिल रहा है हमें? 200। 2x इक्वल्स टू 200, x की वैल्यू निकालेंगे, इट मीन्स 200 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। इस प्रकार हम बोल सकते हैं s और q का मान कितना निकलेगा हमें? 100, क्योंकि वो सम्मुख कोण है। ऐसे हम लिख भी सकते हैं क्योंकि एंगल P और एंगल R दोनों क्या है? यहाँ पर सम्मुख कोण है, दोनों का मान इक्वल होगा, इसलिए एंगल P इक्वल एंगल R इक्वल्स टू 80 डिग्री, मतलब दोनों का मान 80 डिग्री है। वैसे ही प्रश्न में जो आकृति बनी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो एंगल Q और एंगल S भी समान होंगे। तो इनका मान अभी हमने कितना निकाला है? 100, क्योंकि इसकी जगह हमने x लिखा और x का मान कितना मिला है? 100। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो बहुभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए, बाह्य कोण और अंतः कोण से अनुपात 1:4, इट मीन्स बाह्य कोण कितना मान लिया हमने? x, तो अंतः कोण क्या हो जाएगा? 4x। x और 4x दोनों को ऐड करने पर एक सीधी सरल रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? दोनों का योग कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 5 करेंगे। 5 से जब 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है? 36। ये x का मान मिल गया। अब आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने फॉर्मूला दिया था कि जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी है तो बाह्य जो साइड्स होते हैं, बाह्य एंगल का मेजरमेंट लिखते हैं, सभी का योग 360 डिग्री होता है, और एक साइड लिखते हैं। तो एक साइड अभी हमने निकाला 36 डिग्री, डिवाइड किया तो ओरिली दिख रहा है। तो यहाँ जब भुजाओं की संख्या पूछी गई है तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 10। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो जब भी मैं न्यू अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड यदि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।